और मोदी जी हमारे नो डाउट बहुत अच्छा है, देश की छवि बहुत उन्होंने ऊंची की है, लेकिन एक जगह भूल गए हैं। और आपकी कोई एडवाइस हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हो। तो हाय फोक्स, आज हमारे साथ हैं कानपुर के कुछ अंकल्स जिनसे अपन डिस्कस करेंगे कि इंडिया का नेक्स्ट पीएम कौन होना चाहिए। और अंकल्स अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और अपने नॉलेज के हिसाब से और अपने पॉलिटिकल व्यूज़ के हिसाब से आपको आप तक भी वो संदेश पहुंचाएंगे कि वो किसको अगला देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और क्यों देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले अंकल आपसे शुरू करते हैं, आपके शुभ नाम से शुरू करिए। मेरा नाम शिवपूजन गुप्ता है। अगला प्रधानमंत्री मैं बाबा योगी आदित्यनाथ जी को देखना पसंद करता हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बाबा जी के जो डिसीजन होते हैं बड़े बेसिक डिसीजन होते हैं और देन एंड देयर होते नहीं, तुरंत उनका डिसीजन होता है, बहुत साफ सुथरा होता है, ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट, यानी उसमें हिला हवाली नहीं होता है। और जैसे अभी जो कानपुर में कुछ हिंसा हुई थी, तब मैं तो बरेली में था, तो उसमें उसके बारे में आप कुछ डिटेल्स देना चाहेंगे? उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, और अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, तो उनसे आप कोई और सुधार की गुंजाइश है? आने वाले समय में जितना नवयुवक वर्ग है वो बिल्कुल बर्बाद होने के कगार पे है। और पढ़ी लिखी समाज जब, कहने का मतलब, बेरोजगार होती है तो बहुत दुख की बात है कि आने वाले समय में नौकरियां नहीं रह जाएंगी यानी नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए प्रधानमंत्री, ये मेरा मानना है। तो इस बात की श्योरिटी है कि योगी आदित्यनाथ जी आते हैं तो एम्प्लॉयमेंट वाला इशू खत्म हो जाएगा? अब तो ये 100% हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कुछ न कुछ तो इनसे बेटर ही रहेगा। मेरा नाम अशोक सिंह है, कानपुर का निवासी हूँ। तो क्या लगता है कि देश का अगला प्रधानमंत्री किसको? देश का अगला प्रधानमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी को होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके फैसले जो है बहुत ही अद्भुत और सराहनीय रहे। पहले क्या होता था, लोग आगजनी, लूटपाट, हेन टेन सब करते थे, लेकिन उनसे कहीं कोई रिकवरी नहीं होती थी। पहले नेता जो है भ्रष्टाचार करते थे, करोड़ों का गबन करते थे, कैमरा चल रहा है, और उनसे पूछो, अरे कहीं ठीक है, हमारी पीढ़ियां तो मौज करेंगे, हमें जेल में डाल देंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बाबा योगी आदित्यनाथ ने उस विचारधारा को बदल दिया है। आज जो है, जो भी इस तरह के गमान उल्टे सीधे काम कर रहा है, कम से कम उनसे रिकवरी तो हो रही है, और रिकवरी हो रही तो देश का भला हो रहा है। योगी बाबा ने एक प्रॉमिस किया था कि वो आते ही उत्तर प्रदेश की सारी सड़कों को सुधारेंगे, लेकिन अभी मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूमता रहता हूँ अलग अलग जगह, लेकिन मुझे ये वाली अभी कमी लगती है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ जी ने सही कहा था, प्रयास चल रहा है, लेकिन इतना लंबा सुधार इतनी जल्दी अकेले वो नहीं कर सकते। बीजेपी के पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है कि उसमें डाला उन्होंने, नेता जो है एकदम साफ छपकर निकल आया। आज भी बहुत से बीजेपी के नेता इसमें बाधा बने हुए हैं, जो कि अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर रहे हैं, और अगर हो भी रहा है तो कमीशन खोरी में काम अटक जाता है। तो इस वजह से बाबा आदित्यनाथ को ही दोष नहीं दिया जा सकता है, वो तो ठीक है, लेकिन जो उनके साथीगण हैं वो भरपूर साथ नहीं दे रहे हैं। और हमारे गडकरी जी, उनसे बढ़िया नेता तो कोई नहीं है, वो अच्छे कामगार हैं, लेकिन उनका फोकस ज़्यादातर उन राजमार्गों से जहाँ से पैसे की वसूली हो। इसलिए आप घूम के जरूर आए हैं, तो हाईवे तो बहुत बनना है, लेकिन उनसे कंसर्न जो है, जो गांवों की तरफ है, कस्बे की तरफ है, वो सब लिंक रोड छूटे पड़े हैं। उसका कारण ये है, गडकरी जी को थोड़ा उधर भी ध्यान देना चाहिए कि ठीक है, हाईवे से तो पैसा आपको मिलेगा, लेकिन हाईवे पहुंचने के लिए उन मार्गों की भी ज़रूरत है। तो आदमी जब पहुंचेगा नहीं तो कैसे चलेगा, इसलिए वो भी ध्यान देना चाहिए। जैसे देश के अगले प्रधानमंत्री की लिस्ट में मैंने जो रिसर्च करी, उसमें कहीं ना कहीं एस जयशंकर जी जो अभी विदेश मंत्री हैं, उनका भी नाम मैंने देखा, और इसके अलावा अमित शाह जी जो अभी गृह मंत्री हैं, उनका भी, और इसके अलावा एक तीसरा नाम था नितिन गडकरी जी खुद। तो इनमें से कोई नाम क्यों नहीं, और योगी आदित्यनाथ जी ही क्यों?
आदित्यनाथ जी के जितने भी फैसले हुए हैं उनकी सब नकल कर रहे हैं। आज पूरे देश के मुख्यमंत्री उसकी नकल कर रहे हैं। इसलिए जो एक क्रिएटर है, अगर वो अगला प्रधानमंत्री बनेगा तो उसकी अलग ही छवि होगी। उसके फैसले तुरंत होते हैं जो आप सोच भी नहीं पाते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खराब है, गडकरी जी हमारे बहुत अच्छे हैं। उन्होंने जो राजमार्गों में जो उनका विभाग है दिया, और उनका सबसे बड़ा एक मुझे अच्छा लगा कि आज पूरे देश की पीएसयू बंद हो रही है, 300 पीएसयू बंद होने जा रही है, सब बेरोजगारी आगे जा रही है। और मोदी जी हमारे नो डाउट बहुत अच्छा है, देश की छवि बहुत उन्होंने ऊंची की है। लेकिन एक जगह भूल गए, हमारे यहाँ की जनसंख्या बहुत है। विदेश की नकल अच्छी बात है, लेकिन इस पर भी ध्यान दो कि हमारे यहाँ की जनसंख्या क्या है, वहाँ की जनसंख्या क्या है, यहाँ का क्षेत्रफल क्या है, विदेश का क्षेत्रफल क्या है। अमेरिका की जनसंख्या मात्र 33 करोड़ है, जो हमारे यूपी के बराबर है। हम कैसे उसकी नकल कर पाएंगे? हमारे यहाँ तो सब बेरोजगार हो जाएंगे, और जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो लूट मार हत्या डकैती भी बढ़ेगी। फिर चाहे जितने पुलिस वाले लगा लो, लेकिन संभल नहीं पाएगा शासन। इस पर ध्यान देना चाहिए। कल कारखाने सब बंद होते जा रहे हैं। एक अच्छी भीड़ जो है कल कारखानों में काम करने वाली है, सब बंद हो जा रहे। कानपुर तो कब्रगाह हो गया। कभी शताब्दी ट्रेन में बैठते तो कहते थे औद्योगिक नगर, आज खत्म हो गया। तो जिम्मेदारियों से भागना ठीक नहीं है। कभी कानपुर औद्योगिक शहर कहलाता था, आज कब्रगाह कहलाता है, तो बड़ा दुख होता है। कभी कानपुर की सबसे बड़ी स्वदेशी कॉटन मिल होती थी, जहाँ 10,000 कर्मचारी काम करता था, आज खंडहर पड़ा है। कानपुर के सारे पीएसयू बंद हो गए, पूरे देश के बंद हो रहे हैं। 300 पीएसयू न्यूज आ गई है। और यहाँ तक कि डिफेंस भी प्राइवेट हो गई है। 2 साल बाद उनका क्या होगा, वो तो कटोरा लिए रोड पे खड़े होंगे। क्योंकि हम लोग भी पीएसयू के कर्मचारी हैं, 40 महीने से तनख्वाह नहीं है, और अगर मांगते हैं तो कहते हैं कि उठा के सस्पेंड कर दो, टर्मिनेट कर दो। ये सब कार्रवाइयाँ चलती हैं। तो सब जगह अगर यही हाल हो जाएगा तो क्या स्थिति होगी? स्थिति खराब होगी। इस बारे में सोचना चाहिए सबको। एकदम से नकल अच्छी चीज़ है, लेकिन नकल के साथ थोड़ी सी अकल लगाना भी ज़रूरी है। अगर हमारे देश का सब युवा बेरोजगार हो जाएगा तो कितनी आप पुलिस फोर्स लगाएंगे? आज हमारे यहाँ जो प्रशासन है कानपुर में, जब लाल इमली के आंदोलन करते हैं समय कि 40 महीने हमें तनख्वाह चाहिए, वो भी कहता है नहीं यार, मांग जायज़ है, इनकी तनख्वाह तो मिलनी चाहिए। अरे आपको फैसला लेना है तो तुरंत लीजिए। आप डीएम कमिश्नर सब जो है लिख रहे हैं, और कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया मिले, और अगले ने भी आश्वासन दिया, लेकिन ढाक के 3 पार। बहुत प्रयास, जब आंदोलन हुआ तो 2 महीने की सैलरी दे करके चूतिया बना दी। सब क्या है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो महामहिम राष्ट्रपति जी का एक जो आश्वासन था, उसका अपमान एक तरह से है। कम से कम कुछ बेटर करते तो पब्लिक नाम लेती कि हाँ, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, पर्सनली मिले हैं लाल इमली के, और मेकरावटगंज में रहे कोविंद जी। लाल इमली की जो कॉलोनी है, उन्होंने अच्छे मन से वो आश्वासन भी दिया, लेकिन कुछ नहीं, ढाक के 3 पार। तो ऐसी स्थितियों में सरकार को सोचना चाहिए कुछ। अगला प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए और क्यों? आज का प्रधानमंत्री हमारी समझ में तो मोदी को ही उचित समझ में आता है, क्योंकि इतना त्यागी पुरुष अभी और कोई नहीं नज़र आता। दूसरा नंबर योगी का आता है, तो योगी भी सक्षम है, लेकिन योगी एक बहुत बड़ा प्रदेश देख रहे हैं। इसे अभी फिलहाल मोदी का ही होना बहुत उचित है। नहीं, अगला मोदी जी के बाद? मोदी जी के बाद तो हमारे योगी आदित्यनाथ का ही नंबर आना उचित है। और जैसे एस जयशंकर हैं, या फिर नितिन गडकरी जी हैं, अमित शाह जी हैं। अभी फिलहाल तो हमारी समझ में तो भाई योगी जी ही समझ में आ रहे हैं।
और उसके बाद उनका नंबर आ सकता है। ये थी आज की वीडियो। इसको यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। बाकी अगर आपको कोई सजेशन हो और आपकी कोई एडवाइस हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।